और कल से जूडा हड़ताल पर जा रहा है छत्तीसगढ़ में। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर शुक्रवार से हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 सालों से मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। वर्तमान में प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों को दिया जा रहा है मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जिसके लिए पिछले 2 वर्षों से लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अनेकों आश्वासनों के सिवा जूनियर डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिला। स्टाइपेंड नहीं बढ़ाए जाने से लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे ओपीडी समेत ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी से लेकर लैब में ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी से लेकर एमआरआई और सिटी स्कैन की जांच और रिपोर्टिंग प्रभावित होगी। जाहिर तौर पे जूडा ने इमरजेंसी सेवा से भी बाहर रहने का निर्णय लिया है। मंगलवार को जूडा ने स्वशासी समिति की बैठक में कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी चर्चा की, लेकिन बात नहीं बन पाई। वे स्टाइपेंड नहीं बढ़ाने पर नारेबाजी भी करने लगे। जूडा की हड़ताल में क्लिनिकल ही नहीं, नॉन क्लिनिकल जूडा भी शामिल है। इससे अस्पताल ही नहीं, कॉलेज का काम भी ठप होने की आशंका है। तो गुरुवार से जाएंगे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। प्रदेश में मानदेय की मांग को लेकर ये हड़ताल है, प्रदर्शन करेंगे। बात नहीं बन पा रही है, लंबे समय से बातचीत हो रही है इस विषय में संबंधित विभाग से, संबंधित विभाग के मंत्री से, लेकिन उसके बावजूद भी अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और अब यहां तक कि ओपीडी सेवाओं से भी ये जूनियर डॉक्टर्स बाहर रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत तो आपने इन लोगों से की है, लेकिन मामला अटक कहाँ रहा है, क्यों बात नहीं बन पा रही? दरअसल मेरे से तो चर्चा नहीं हुई है। इनने विभागीय स्तर पे ना तो इनके प्रतिनिधियों ने कोई मांग की। मिलने कल जरूर जब मेकाहारा गया था, कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने मांग पत्र भर दिया, बाकी कोई चर्चा तो उन्होंने नहीं की। और मैंने उनको कहा भी कि बजट का इशू है, वित्त मंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके समक्ष हम रखेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की ये सेवा है, जीवन मृत्यु के संघर्ष के बीच में ये सेवा उपलब्ध करानी होती है, इस समय स्ट्राइक पे जाना उचित नहीं है। अपनी बात रखना ये ठीक है, जायज है, वाजिब है, लेकिन स्ट्राइक करके नागरिकों के जीवन के साथ कोई प्रभाव विपरीत पड़े। मंत्री जी, जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 साल हो गए आश्वासन लेते हुए और इंतजार करते हुए, अब इंतजार नहीं होता, अब तो ओपीडी सेवाओं में भी अपनी सेवाएं जूनियर डॉक्टर्स नहीं देंगे। वो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर वो इस प्रकार के बालपन के या हट की बात करते हैं। तो इस बीच में वो महसूस शायद ना करते हो, लेकिन जो उनको इंसेंटिव मिलता था वो भी बढ़ा के 34% किया गया है। और अन्य अस्पतालों की तुलना में, डीएचएस की तुलना में मेडिकल कॉलेज के बच्चों को तो कहीं ज्यादा राशि मिलती है, जो वेतन है उसके अतिरिक्त भी राशि मिलती है। शायद उसको वो ना जोड़ रहे हो। मंत्री जी, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी हड़ताल पर चले जाएंगे, ये उनके विवेक पे है और जो स्वास्थ्य विभाग का प्रबंधन है वो उचित व्यवस्था करेगा, समझाइश भी देंगे और व्यवस्था भी करेंगे। जी, चूंकि पूरे प्रदेश की बात है तो जाहिर तौर पर मंत्री जी का आश्वासन या मंत्री जी की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी उम्मीद करेंगे कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उनसे एक सकारात्मक चर्चा जरूर होगी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए टीएस सिंहदेव जी।